सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के दूसरा जनसंवाद लकड़ी नबीगंज बाजार पर रखा गया था। वही बता दें कि लकड़ी पंचायत के मुखिया नंद किशोर राय हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के पास जो सरकार की सरकारी योजना है उसको विस्तार से लोगों के पास पहुंचाना, लोगों को बताना मुख्य उद्देश्य यही है। वही बता दें कि डीएम मुकुल कुमार की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा था। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। और बता दें कि लकड़ी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया नंद किशोर राय क्या कुछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 5 पंचायत की जनता पहुंची हुई थी और 5 पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। वही बता दें कि लकड़ी नबीगंज के वर्तमान वीडियो सुशील कुमार भी इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिए हुए हैं। वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। देखिए ये कार्यक्रम किसके देखरेख में हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वीडियो भी बताएंगे। वीडियो में आगे देखिए मुखिया क्या कुछ कर रहे हैं। मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग के चैनल में, और आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका भी स्वागत है, आप लोगों का भी स्वागत है। मेरा नाम नंद किशोर राय हुआ, लकड़ी पंचायत के मुखिया हुए, प्रखंड मुखिया संघ उपाध्यक्ष लकड़ी नबीगंज। जी आपके पंचायत में जनसंवाद रखा गया था डीएम साहब का, कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। और आपके क्षेत्र की जो जनता है यहाँ पर पहुँची हुई थी कि नहीं? जी एकदम, हमारे 5 पंचायत का मैंने जनता मैंने जो भी थे वो लोग उपस्थित थे। आज जो भी कार्यक्रम हुआ डीएम साहब के मैंने अध्यक्षता में बहुत शानदार हुआ। अपने जो भी सरकार का कल्याणकारी योजना था उसको विस्तार से सारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी लोग सारे विस्तार से बताए। अच्छा, किन किन बातों पर पहल हुई आज? मनरेगा पर हुआ, वृद्धा पेंशन पर हुआ, माने जो भी समाज कल्याण पर हुआ, जो बच्चा जो पढ़ता है उन लोगों का जो माने राशि जो मिलता है माने उन पर, कौशल विकास पर हुआ, हाँ, आपदा प्रबंधन पर, जो भी विभाग है उस सब विभाग पर चर्चा हुआ। सर मतलब सरकार का मेन उद्देश्य है कि जो योजना जो दिया जाता है इसको धरातल पर उतार देना। मैंने सरकार का जो योजना है मैंने धरातल पर है। अभी जनता मैंने जानती है कि उतना सब नहीं जानती है, उसको जानकारी देने के लिए ये सब कार्यक्रम रखा गया था कि हाँ जागरूक किया गया कि जनता माने इस बात को जान जाए कि सरकार की तरफ से ये योजनाएं चल रही है। सर बड़ी संख्या में यहाँ आपकी जनता है। जी जी, बहुत आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे कि हमारे पंचायत में सारे लोग आए। धन्यवाद डीएम साहब को भी देंगे कि मैंने लकड़ी पंचायत में आकर जनसंवाद कार्यक्रम किए, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर आपके पंचायत में एक समस्या थी WPU के भवन निर्माण का। जी जी, उस समस्या समाधान हो रहा है। जी जी, पंचायत सरकार भवन का कल डीएम साहब के यहाँ हम लोगों का मीटिंग था, अनुमंडल का। अनुमंडल के सारे मुखिया जी लोग थे, इसी पर सब चर्चा था। इस समस्या का समाधान हो रहा है। हो जाएगा? जी जी, आज तो काफी खुश है जी जी जी, हाँ उम्मीद है खुश। जी धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। सुशील कुमार, बढ़िया लकड़ी नबीगंज। सर आपके प्रखंड में जनसंवाद हुआ डीएम साहब का, कैसा रहा? सर आए तो बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि सर को सबसे इम्पोर्टेंट था कि अधिक संख्या में महिलाएं आएँ, वो भी जीविका दीदी से संबंधित जनप्रतिनिधियों का अधिक जमाव हो, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे ज़्यादा लखनौरा में सर बैठे तो लगभग 1200 लोग थे। 1000 कुर्सी लगाई गई थी, 200 लगभग लोग खड़े थे। और दूसरा जो लोकेशन था हमारा लकड़ी नबीगंज बाज़ार का, तो यहाँ भी लगभग हमने 600 लोगों का व्यवस्था किया था। यहाँ भी 800 के आसपास लोग आ गए हैं। सर जिला स्तरीय पदाधिकारी आए हुए थे, सभी प्रकार की जानकारी दिए, जिनका जो विभाग था सभी जानकारी दिए। क्या लगता है कि इससे लोग जागरूक होंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे, क्योंकि सर ने 2-3 लोगों से बात की है वहाँ निकलने के बाद मंच से, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि पहले कुछ जानकारी थी, लेकिन इतना विस्तार से जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं था हम लोगों को। तो इससे पता चला कि कम से कम 2-4 लोगों से रूबरू होने से ही पता चल गया कि लोगों को जानकारी तो हो रही। कम से कम 1 दिवसीय जनसंवाद रखने से बहुत सी समस्याओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं के बारे में बिल्कुल उनको क्लियर जानकारी प्राप्त हो रही है। सर जो जनसंवाद हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंवाद देखिए, बिहार सरकार की द्वारा चलाई गई 1 दिवसीय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के अलावा 17 डिपार्टमेंट हैं, उस सभी डिपार्टमेंट से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में पेपर में आप लोग जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनके माध्यम से हमेशा मिलता है। लेकिन सभी लोग क्या होते हैं कि उतना पढ़े लिखे या आज भी उतने लोग नहीं है जो सब लोग पेपर पढ़ सके,
इतना टाइम नहीं किसी के पास कि न्यूज़ चैनल देख सके, या आपका ही चैनल का यूट्यूब पर आता है तो हर कोई आपका नहीं देख पाता है। तो जन संवाद का यही उद्देश्य है कि कम से कम एक जगह भारी संख्या में लोग उपस्थित हो जाएं, तो कुछ योजनाओं के बारे में अगर डिटेल जानकारी उनको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है, ना ही कोई नेट उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना पेपर खरीद कर पढ़ना पड़ रहा है, ना उनको टीवी चैनल चलाना पड़ रहा है। तो सरकार का एक उद्देश्य है कि कम से कम पदाधिकारियों के माध्यम से, जो पदाधिकारी जिन योजनाओं को संचालित करते हैं उसी योजना को उन्हीं के माध्यम से अगर बोला जाता है या जनता को बताया जाता है तो उससे ज़्यादा बेहतर और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। सर ये जो कार्यक्रम रखा गया था ये स्थानीय मुखिया के देखरेख में था या जिला प्रशासन के? नहीं, ये पूरा डीएम साहब की अध्यक्षता में था और पूरा डीएम साहब का ही मंच है। प्रखंड में होता है या कोई पंचायत में लोकेशन दिया जाता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उसका केवल अगुवाई करते हैं, मतलब मेहमानी करना हमारा काम है, सारा अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना है ना, विधि व्यवस्था से लेकर उनको सारी व्यवस्था करना। लेकिन पूरा कार्यक्रम डीएम साहब का है। जैसे जिला में कोई कार्यक्रम करते हैं तो डीएम साहब पूरी तरह से करते हैं, लेकिन पहली बार जन संवाद के माध्यम से प्रखंड में जिला पदाधिकारी का कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है।